तो है राजेश गुप्ता, क्या आप या आपके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, पैरों में वीकनेस लगती है या पैर जल्दी से थक से जाते हैं? 60 या 70 की एज में ना ये हमें कॉमन लगता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मैं आज आपको एक ऐसे 6 विटामिन ऐसे विटामिन बताऊंगा जो आपको पैरों को मजबूत बनाएगा और आपको टायर्डनेस से बचाने का काम करेगा। और इसे हम एक अपने खाने में भी ऐड कर सकते हैं, एक न्यूट्रिशन फूड्स की तरह, एक ऐसा सप्लीमेंट जो बहुत ज़रूरी है 60-70 इनफैक्ट 30 की एज के बाद भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे पैरों के लिए, इनफैक्ट हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए भी ज़रूरत होता है, वो बताऊंगा। और एक ऐसा प्लांट बेस्ड फूड जो आपको ज़िंदगी बदल देगी। सबसे पहले मैं बता दूं विटामिन डी। विटामिन डी से सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी हमारे मसल्स और बोन्स को दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम को भी अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, इससे हड्डी भी मजबूत बनी रहती है और न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, इसे मसल फंक्शन पे भी हेल्प करता है। विटामिन डी के लिए सुबह या शाम मैं आपको बता दूं 20 से 30 मिनट आपको धूप में खड़ा रहना है, और वो भी सबसे बड़ी बता दूं आपके पैरों पे डायरेक्ट धूप आनी चाहिए और आपके कमर पे ये धूप आनी चाहिए। और सबसे पहले बता दूं सीनियर सिटीजन के लिए ना 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत होती है, और इसमें मिल्क, एग और फिश में अगर आप चाहें तो मिल सकता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मिल्क आजकल प्योर नहीं मिलता, और एग या चाहे जो भी लेते रहें, चिकन या फिश लेते रहें, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। तो मैं लास्ट की वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये सब कहाँ से मिल सकता है, और विटामिन डी के सप्लीमेंट भी ले सकते हो। वो सप्लीमेंट कहाँ पर मिलेगा? सेकंड, विटामिन B12 जो हमारे नर्वस हेल्थ, मसल्स हेल्थ को सपोर्ट करता है। बुजुर्ग लोगों में ना विटामिन B12 होना मतलब आप समझिए आपके पैरों में मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखने का भी काम करता है, बॉडी में बैलेंस बनाने का भी काम करता है। और रिसर्च बताती है कि एक उम्र के बाद विटामिन B12 अच्छा होने से हमारी मसल स्ट्रेंथ और फिजिकल फंक्शन भी बेस्ट हो जाती है। इसको अपन 70 की एज में विटामिन B12 का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम इसे कहाँ ले सकते हैं? जैसे नॉर्मल बोलते हैं कि नॉन वेजस लोगों के लिए मटन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, लेकिन एक बात और है कि इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। और वेजिटेरियंस के लिए जैसे ब्लैकबेरीज हो गया, ऑरेंजेस हो गया, गावा हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, कीवी हो गया, और एलमंड में भी विटामिन B12 मिल जाता है। हमको डेली रूटीन में ना जितने भी बुजुर्ग हैं उनको 500 से ले 1000 माइक्रोग्राम सप्लीमेंट लेना चाहिए 60 के बाद, या तो डेली या तो वीकली। सिर्फ 1% डेली के रूटीन में हम ले पाते हैं विटामिन डी उपयोग, और हमारी बॉडी के लिए अब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको विटामिन B12 का सप्लीमेंट भी लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बता दूं विटामिन सी मसल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कोलाइजिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोलाइजिन वो प्रोटीन है जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए रहता है। आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं उसको, लिगामेंट्स उसको बोलते हैं ना ग्रीसिंग, उसे बनाने का काम करता है, स्मूथ बना के रखता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करने का आता है। और जॉइंट स्टेबल के लिए भी ये बहुत है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाता है। जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी बॉडी के लिए उसके लिए भी ये डैमेज करने से बचाता है, और मसल मास के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एक उम्र के बाद ये बचाता है। विटामिन सी रिसर्च बता देती है जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, नींबू, लेमन हो गया, गावा, कैप्सिकम, इसमें भी आपको मिल सकता है। 60 की एज के बाद ये बहुत ज़रूरी होता है। 2 आंवला के अंदर भी मिल सकता है, लेकिन इसका सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। विटामिन K2 ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विटामिन K फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, आपको ब्लीडिंग में रोकने का काम करता है, हड्डी में कैल्शियम पहुंचाने का भी काम ये बहुत अच्छा करता है, आपकी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने का भी काम ये करता है। ऑस्टियोपोरोसिस को, फ्रैक्चर्स को, मतलब जो फ्रैक्चर होती है हमारे उसको रिस्क को बचाने का भी काम करता है, कम हो जाता है उससे। इसमें आपको एग का योगला जो येलो आता है उसमें मिलता है, दही हो गया, स्पिनच हो गया, सरसों के साग में मिल जाता है। डेली रूटीन में आपको 90 से 120 मिलीग्राम विटामिन K2 लेने की ज़रूरत है। जो बुजुर्ग है 60 की एज के बाद, एक्चुअली 30 के बाद तो हर किसी को चाहिए, मैं तो बोलूँगा आजकल 20 की एज के बाद भी लेना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। धीरे धीरे अगर आप कम उम्र से लेना स्टार्ट करेंगे ना, आपको धीरे धीरे पता रहे एक उम्र के बाद आपकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी रहेगी। पाँचवीं बता दी बॉडी में मैग्नीशियम विटामिन नहीं है, मिनरल्स है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 350 प्लस बायोकेमिकल रिएक्शन जैसी जिसको ज़रूरत होती है
जिम में जो बायोकेमिकल होता है हमारी बॉडी में होता है ना, उसके लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बुजुर्गों के लिए सब मसल फंक्शन में ताकत बनाने रखने का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम बोलते हैं ना, हमारे जिसको भी जिनके अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है ना, उनको क्रैम्प बहुत जल्दी पकड़ता है। मैग्नीशियम के फायदे आपको बता दूं, हड्डी को इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। कैल्शियम के साथ बोन डेंसिटी को भी पता है ना बचाए रखने का भी काम करता है। मैग्नीशियम कहाँ मिल सकता है आपको? काजू बादाम, कंपनी सीड्स, चिया सीड, दाल, स्पिनच। और इसको आपको डेली रूटीन में 200 और 300 mg मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, अगर आप ये सब नहीं ले पा रहे। और आजकल की चीज़ में ओरिजिनल चीज़ नहीं मिल रही है, केमिकल और पेस्टिसाइड्स भी मिल जाता है। विटामिन ई लाख बता दो, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। बुजुर्गों को मसल सेहत को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और एक उम्र के बाद जैसे मसल्स लॉस होने लगते हैं, 40-50 के बाद मसल्स लॉस होने लगते हैं, उसे बचाने का भी काम ये करता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी काम करता है। और इसको कहाँ मिल सकता है? बादाम हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, तिल हो गया, स्पिनच हो गया, एवोकाडो में मिल सकता है। 15 मिलीग्राम विटामिन आप ले सकते हैं, 10 से 15 बादाम में ये मिल जाता है। लेकिन इतने बादाम में ये नहीं मिलता। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, और सबसे पहले बता दूँ, आपको डाइट रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन के हमारी हड्डी को मजबूत बनाने का काम करता है। विटामिन B12 और विटामिन सी हमारी मैग्नीशियम बोलते हैं ना, हमारी मैग्नीशियम और विटामिन ई मसल्स को रिकवरी फंक्शन को भी हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात बता दूं, हमें कहाँ मिल सकता है? मैं आप सबसे पहले बता दूं, ये हमें हर्बल लाइफ की शेक्स में मिल सकता है। जो भी शेक्स लेते हैं, जो नहीं लेते ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। 19 विटामिन है, मिनरल्स है, 8 ग्राम हाई प्रोटीन प्रोटीन मिलता है जो सुबह का ब्रेकफास्ट में। लो GI फूड्स है, इसको हम डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा था। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन सी भी है, D2 है, विटामिन B5 है, बायोटीन है, विटामिन ई है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है और कैल्शियम है। जो मैं आपको विटामिन बता रहा ना, एक शेक में मिल जाता है। अगर 2 टाइम लेते हैं ना, आपकी बॉडी एक एक्टिव लेवल पे चली जाती है। और बता दूँ, सबसे बड़े विटामिन सी 60 mg मिल जाता है आपको, 1.60। विटामिन B12 मिल जाता है एक शेक के अंदर। हाँ, विटामिन ई 20 mg मिल जाता है, और लगभग 15 mg विटामिन डी भी मिल जाता है। कैल्शियम मतलब 477, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा है। मैग्नीशियम 200 mg मिल जाता है एक शेक में। मिल्क एंड सोया, इसमें लैक्टोज स्वीटनेस आपकी हड्डी को मजबूत बनाने का भी काम करता है। और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप जो मॉर्निंग का नाश्ता इडली या कुछ भी खाते हैं ना, उससे तो बहुत बेहतरीन, उसमें ये सब विटामिन नहीं मिलता। मगर ये मॉर्निंग का शेक टोटली प्लांट बेस्ड फूड है, और इनको 350 डॉक्टरों ने बनाया है। और बता दूँ, मल्टी विटामिन ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, जो बहुत सारे विटामिन को जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होता है एक उम्र के बाद। एक्चुअली 30 के बाद भी ले सकते हैं, 20 के एज के बाद आप स्टार्ट करें, बस 60 के एज के बाद ये कंपलसरी है। 50-60 के बाद सिर्फ विटामिन के मिल सकता है, विटामिन सी, विटामिन D2, ई, D3, B5, B12, B6, बायोटीन, D2, कैल्शियम, आयरन, सेडिमेंट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोया एंड व्हीट से टोटली प्लांट बेस्ड फूड है यार। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि मैं इसे लेता हूँ। और जॉइंट सपोर्ट्स के लिए मैं ग्लूकोसामाइन टैबलेट होता है, जो हमारी बोलते हैं ना बोन्स को, जैसे ग्रीसिंग को उसको बढ़ाने का काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉकिंग ऑफ कार्टिलेज को भी कम करता है ये। और इसमें मैग्नीशियम कॉपर भी होता है। इसमें कैल्शियम टैबलेट है, और कैल्शियम टैबलेट भी ले सकते हैं। कैल्शियम में 400 mg आता है, मैग्नीशियम 150 mg आता है, और 250 आपको मिल जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है। और एक बात है, सेल एक्टिवेटर, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। कैल्शियम रेसोवेट्रोल होता है, अल्फा लिपो एसिड होता है, एलोवेरा लीफ कॉन्सेंट्रेट होता है, पोमेग्रेनेट एस्टर, ये जितने भी सेल्स है ना, उसे रिजेनरेट करने का काम करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। और सबसे बड़े एंटीऑक्सीडेंट है, जितने भी फ्री रेडिकल्स उससे लड़ने का भी काम ये करता है। और एक सप्लीमेंट और बता दो, न्यूट्रिशन स्किन बूस्टर, जो आपको बता रहा था, कोलाजन पाउडर है। ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए करता है। इसमें विटामिन B2, B3, B6 और बायोटीन, कोलाजन, और ये आपके बोलते हैं ना, चेहरे को एकदम खिल के रख देता है अगर आप इसे डेली रूटीन में लेते हैं। और आपकी बोन्स को भी मजबूत करने का काम करता है, और ग्रीसिंग को भी बढ़ाने का काम करता है। एक लास्ट बता दूँ, नाइट वॉक्स, कार्डियोवास्कुलर, एल-सिट्रीन, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब नाइट्रो ऑक्साइड, जो हमारी नसें होती है ना, उसे चौड़ा करने का ना, ब्लड सर्कुलेशन को। कार्डियोवास्कुलर, जो हार्ट के हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। विटामिन सी, विटामिन ई और फॉलिक एसिड भी रहता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड फ्लो के लिए बहुत बेहतरीन है। आप ये समझ लीजिए, हर्बल लाइफ का अमिताभ बच्चन इसे भी कहा जाता है। सबसे पहली बात, ये जितने भी है ना, इसके साथ आपको 7 घंटे की नींद, रात के 10 बजे का नींद प्रॉपर चाहिए, 8 to 8, उसके 8 से 8 के अंदर आपको खाना खाना चाहिए, 5 टाइम्स मील खाना चाहिए। एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, आपका वाटर का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए, और जितने भी लोग हैं उन लोगों का भी ख्याल करिए, और जिसको भी ज़रूरत है तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू सो